और हर ये बंदा ये चाह रहा है कि वो सोलर पे अपने घर को शिफ्ट करे। 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आजकल तकरीबन 10 पैनल लगते हैं, 580 वाट के 10 पैनल लगेंगे, एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा। नहीं है, हाई टेम्परेचर से सोलर पैनल हल्का परफॉर्म करता है, जितना अच्छा टेम्परेचर होगा 25 के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशिर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशिर अहमद। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से हर दूसरा बंदा परेशान है और हर ये बंदा ये चाह रहा है कि वो सोलर पे अपने घर को शिफ्ट करे, स्कूल को, कॉलेज को, क्योंकि हर रोज़ आप देखते हैं न्यूज़ के अंदर कि बिजली की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं। तो इसी मसले के लिए मैं आज पहुंचा हूं लाहौर में। स्मार्ट सोलर कंपनी के CEO हैं मेरे साथ, वकास खलीक साहब। तो आइए सर, वकास खलीक साहब से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं और सोलर से रिलेटेड जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम सर से डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू वेरी मच जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। सर का अपना मैं आपको बताता चलूँ यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है स्मार्ट सोलर के नाम से, आप उनको भी लाजमी विजिट करें। और ये कंपनी भी सर की है, मैं सर का फ़ोन नंबर और कंपनी का एड्रेस आपको लिंक में और डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी सिस्टम लगवाना चाहता है तो सर से ज़रूर कंपनी के साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा गाइडलाइन देंगे सर। तो सर कैसे हैं आप? ठीक जी है बिल्कुल ठीक ठाक। सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आपकी कंपनी के बारे में, अपने बारे में। जी 2009 में मैंने काम स्टार्ट किया था, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेहनत और हार्डवर्किंग के साथ अच्छा ईमानदारी से काम किया हमने और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगाई। तो आज 2024 तक ये कंपनी चल रही है। वी आर ग्रोइंग। हम कराची, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, इन चारों शहरों में हमारे इस वक्त ऑफिस हैं। लाहौर में हमारे 2 जगह ऑफिस हैं, जौहर टाउन में और DHA फेज 6 में, और अच्छी क्वालिटी सर्विसेज देते हैं। बेशुमार इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिस्टम्स हमने लगाए हुए हैं। सही सर, ये आपने कंपनी कब, किस साल में शुरू की? 2009 में स्टार्ट की। 2009 में सर, माशाल्लाह। तो सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल सोलर की प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, बड़ा मार्केट में शोर शराबा है, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीजंस क्या हैं? देखिए इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। जो मेजर रीजन इस वक्त ये है कि चाइनीज ने प्लान किया हुआ था कि 2024 में बहुत ज्यादा सोलर सिस्टम्स लगेंगे, लेकिन उसी के हिसाब से उन्होंने बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन कर ली। लेकिन हुआ ये कि इंडियंस ने इसके ऊपर ड्यूटी लगा दी और वहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, बजाय ये कि चाइना से पैनल मंगवाने के उन्होंने अपने पैनल मंगवाना शुरू कर दिए। सेम हैपेंड विद यूरोपियन कंट्रीज। उन्होंने भी जो चाइनीज इंपोर्टेड पैनल थे उनके ऊपर ड्यूटी लगा दी, उनको महंगा कर दिया और लोकल अपने पैनल्स को वहां पे सस्ता कर दिया, जिसकी वजह से चाइनीज की पैनल्स की डिमांड उन मुल्कों में कम हो गई। इवेंचुअली चाइनीज को अपने पैनल्स सस्ते करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बेचने पड़े, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल था। तो पाकिस्तानियों को इससे फायदा भी हो रहा है, सस्ते पैनल्स हो गए, और ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री को भी इस पे एडवांटेज हो रहा है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि 5 किलोवाट का अगर आपने सिस्टम लगाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें मेरी रिक्वायरमेंट है, और उसका टोटल जो रिक्वायरमेंट्स है वो बता दें, और कितनी कॉस्ट आती है उस पर। 5 किलोवाट का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी बेसिक घर की जरूरत होती है, उसमें 2 एक AC, लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें चल जाती हैं। 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आजकल तकरीबन 10 पैनल लगते हैं, 580 वाट के 10 पैनल लगेंगे, एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा। और ये तमाम चीजें अगर आप विदाउट बैटरीज चलाते हैं तो तकरीबन कोई अगर नॉर्मल इन्वर्टर लगाते हैं तो आपका तकरीबन कोई 7.5-8 लाख रुपए में ये लग जाता है। इसके साथ बैटरीज लगाएं, नेट मीटरिंग करें, तो ये सिस्टम पूरा आपको 1 मिलियन के अंदर अंदर कॉस्ट करता है। जी सर, नेक्स्ट थोड़ा सा इससे बड़े लेवल पे चले जाते हैं हम, तो 10 किलोवाट सिस्टम के लिए हमें टोटल कितनी कॉस्ट आएगी? 10 किलोवाट का जो सिस्टम होता है, ज्यादातर 10 किलोवाट वाले जो सार्फिन होते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता है, कंजम्पशन किसी घर की बड़ी होती है तो वही बड़ा सिस्टम लगाता है। तो बड़े सिस्टम्स के अंदर फिजिबल यही होता है कि आप नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवाएं जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। तो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आजकल, जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मई 2024 में कर रहे हैं, मैं डेट इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि प्राइसेस काफी तेजी से अप एंड डाउन होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मई 2024 में 10 किलोवाट का सिस्टम जो अच्छी टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी के साथ है, तो तकरीबन 11,50,000 से लेके 12,50,000 के दरमियान वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन योर इक्विपमेंट। थोड़ी बहुत इक्विपमेंट में वेरिएशन आती है, किसी बंदे को कोई इन्वर्टर स्पेसिफिक पसंद होता है, कोई स्पेसिफिक पैनल पसंद होता है, उसकी वजह से इतना फर्क आ सकता है। जी ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट है ये कि आजकल बड़ा शोर शराबा है कि आप एक सोलर प्लेट पे AC चला लें। देखिए ये सब स्कैम है। एक सोलर पैनल सिर्फ 500 वाट का होता है और AC जब अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा होता है तो 1700-1800 वाट्स ले रहा होता है। चाहे इन्वर्टर AC भी होगा तो 1700-1800 वाट्स पे स्टार्ट होता है। कमरे को ठंडा करने के बाद वो
कम आता है। सही। तो कभी भी ये नहीं होता, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये हमने फिजिक्स में हमने पढ़ा था। जी बिल्कुल। इसी तरह से ये नहीं हो सकता कि 1800 वॉट्स पे चलने वाली चीज 500 वॉट के पैनल के ऊपर चल जाए। ये फेसबुक के साइंसदानों ने इन चीजों को मशहूर किया हुआ, ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। यानी कि इसका एक पैनल, एक एसी को चलाने के लिए आपको कम से कम भी 4 से 5 पैनल चाहिए होंगे। सही है। तो सर नेक्स्ट ये नेट मीटरिंग या ग्रीन मीटर के बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड ग्रीन मीटरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी एक्स्ट्रा बिजली दिन में जो बना रहे हैं, सोलर पैनल से जो बिजली बना रहे हैं, उसको अपने घर में इस्तेमाल, घर में या दफ्तर में इस्तेमाल करने की बजाय एक्स्ट्रा बिजली को आप ग्रिड को भेज दिया जाता है। जो ग्रीन मीटर होता है वो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, उसमें इन और आउट दोनों साइड वाली रीडिंग्स आ रही होती हैं। मतलब आप जो वापडा से ले रहे हैं वो भी यूनिट्स आते हैं और जो वापडा को दे रहे हैं वो भी यूनिट्स आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसके नेट इफेक्ट जो आ रहा होता है वो आपको बिल के अंदर शो हो जाता है। तो ये बेसिकली ग्रीन मीटर का कॉन्सेप्ट होता है। इसको बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं, इसको ग्रीन मीटर भी कहते हैं, इसको नेट मीटरिंग वाला मीटर भी कहते हैं। जी ठीक। सर ये ए ग्रेड पैनल और बी ग्रेड पैनल में क्या फर्क होता है बेसिक समय में? पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग जो है ना इस वक्त बी ग्रेड पैनल्स जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं। ए ग्रेड पैनल्स हमेशा आपको 20 से 25 साल लाइफ देगा, परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, 1 साल चलने के बाद डाउन नहीं होगा। बी ग्रेड पैनल स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है, लेकिन बी ग्रेड पैनल 1 साल के बाद अपनी परफॉर्मेंस बहुत तेजी से डाउन कर देता है। तो बी ग्रेड पैनल स्टार्टिंग में सस्ता तो जरूर होता है, लेकिन लॉन्गर रन में आपको उसका लॉस होता है। बी ग्रेड पैनल्स के साथ उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एसएसजी, पीएसआई, सीओसी रिपोर्ट्स नहीं होती, प्रॉपर फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होती। बी ग्रेड पैनल्स ओरिजिनल टियर 1 की जो पैनल्स की कंपनीज होती हैं वहां से इंपोर्ट भी नहीं हुआ होता। आपने ये जरूर चेक करना है कि जब आप किसी से पैनल ले रहे हैं तो उससे पूछना है कि क्या ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है या किसी थर्ड पार्टी से लिया है। तो बी ग्रेड पैनल्स अक्सर किसी थर्ड पार्टी के परचेज्ड होते हैं। सही। सर ये 580 वाट का ए ग्रेड का पैनल आजकल उसकी क्या प्राइस चल रही है? आजकल अगर मई 2024 की बात करें तो होलसेल के अंदर ये 580 वाट का पैनल 40 रुपए के करीब करीब कहीं जो है ना वो ट्रेड हो रहा है, और रिटेल के अंदर 47-46 रुपीज पर वाट के करीब ट्रेड हो रहा है। इसमें मल्टीपल ब्रांड्स की वजह से, ब्रांड सिलेक्शन की वजह से रेट्स अप एंड डाउन जरूर हो सकते हैं। सही। सर ये आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा शोर शराबा, ये फ्लेक्सिबल पैनल्स आ गए हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी यही फ्लेक्सिबल पैनल्स के अंदर भी मैं आपको बताता चलूं कि कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी और महंगी टेक्नोलॉजी है। फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स कोई आज के नहीं है, 2017-18 के आए हुए हैं। फ्लेक्सिबल पैनल्स बहुत ज्यादा जगह कवर करते हैं आपकी छतों के ऊपर। ये बस ऐसे किसी फेसबुक के साइंटिस्ट ने खबर चलाई कि फ्लेक्सिबल पैनल्स को ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से बाकी पैनल्स नहीं चलेंगे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही। फ्लेक्सिबल पैनल्स मौजूद जरूर हैं, एक टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन वो इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है एज कंपेयर टू द लेटेस्ट एन टाइप या एचजेटी पैनल्स। इनकी निस्बत वो बहुत पीछे है अभी। सर आप समझते हैं इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी ये जो आजकल? अभी तक इस टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी कोई ब्रेक थ्रू जो है ना वो इजादात नहीं हुई कि वो एग्जिस्टिंग पैनल्स को रिप्लेस कर सके। सर ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि लोंजी M6 हीमो 6 के अंदर कोई फॉल्ट आया हुआ है, क्या ये खबर सही है? अच्छे ए ग्रेड सोलर पैनल्स के अंदर कभी भी फॉल्ट नहीं आते। बेसिकली पाकिस्तान में हाइमो 6 हो गया या ए ग्रेड या कैनेडियन या जिनको के पैनल्स के स्टिकर लगा के बी ग्रेड पैनल्स बेचे जाते हैं। तो लोगों ने इसमें, लोगों के खरीदार का भी कसूर होता है, वो सस्ते पैनल्स के चक्कर में लोकल मार्केट में चले जाते हैं, ऑथेंटिक लोगों से खरीदते नहीं है, और किसी ने किसी को नकली पैनल हाइमो 6 करके बेच दिया। उस बंदे ने जब उसका पैनल चलाया तो 1-2 महीने के वो पैनल खराब हो गया। इसमें हाइमो 6 का कोई कसूर नहीं है, पैनल बेसिकली उसने खरीदा ही ए बी ग्रेड था, उसके ऊपर हाइमो 6 का स्टिकर जरूर लगा होगा लेकिन असल में हाइमो 6 नहीं होगा। जो ओरिजिनल हाइमो 6 पैनल है वो 15 साल की वारंटी के साथ आता है, 25 साल उसकी लाइफ होती है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आ रहा एज ऑफ नाउ जो मेरे नॉलेज में है। जितने भी फॉल्ट्स इस वक्त फेसबुक के ऊपर लोगों ने अपलोड किए हैं वो बी ग्रेड नकली लॉन्जी पैनल्स के हैं, ओरिजिनल पैनल का वो फॉल्ट नहीं है। सही। सर ये सोलर प्लेट से लेके जब इन्वर्टर तक आते हैं हम, तो ये जो वायर होती है हमें कितने mm की लगानी चाहिए? क्या ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। आजकल जनरली थंब रूल है कि 6 mm की तार इस्तेमाल करें, तो आपका अगर छोटा या बड़ा डिस्टेंस कोई भी होगा, हाई वोल्टेज के जितने भी पैनल्स हैं उसके या हाई वोल्ट के जितने भी इन्वर्टर्स हैं उन सब के साथ ये 6 mm की तार कंपैटिबल होती है। ठीक। और सर ये लोंजी एन टाइप और पी टाइप में क्या फर्क है? हम फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी टीचर हूँ, तो ये हम तो पढ़ते हैं पी एन जंक्शन होता है, डायोड वगैरह। जी, बेसिकली हर पैनल जो है ना वो पी टाइप और एन टाइप दोनों होता है। जो पी टाइप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं क्योंकि वो फॉस्फोरस डोपिंग के साथ होता है। तो इस और उसकी इसी वजह से उसकी जो है ना जो एन टाइप जो पैनल है उसकी लाइफ ज्यादा होती है। पी टाइप पैनल की थोड़ी सी जो डिग्रेडेशन है वो ज्यादा होती है, उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। सर ये 5 हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी एन टाइप पैनल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और पी टाइप पैनल कम
परफॉर्म करता है। सही सर, ये 5 किलोवाट सिस्टम अगर लगाना हो तो कौन सा इन्वर्टर हमें ज्यादा बेहतर रहता है? जनरली अगर आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा IP65 किसी भी कंपनी का लगा लें, चाहे वो सोलिस का हो, चाहे वो नाइट्रॉक्स हो, चाहे वो सोलर मैक्स का हो, तो ये तीनों IP65 इन्वर्टर्स अच्छे हैं। सही सर, ये सिंगल ग्लास और डबल ग्लास में कौन सा पैनल ज्यादा बेहतर रहता है हमें? डबल ग्लास पैनल जो है ना वो तो 5-6% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी देता है। आपको छत को व्हाइट पेंट जरूर करवाना पड़ेगा, लेकिन उसकी लाइफ भी ज्यादा है क्योंकि वो डबल ग्लास में होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि डबल ग्लास पैनल लगाएं। डबल ग्लास। अच्छा सर, एक यूट्यूब पे मैं देख रहा था वीडियोस को, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल आ गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पैनल्स में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है और साइंटिस्ट इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह कम कवर करें और वॉटेज ज्यादा है। तो ऐसे में इसमें 700 वॉट्स का पैनल भी आ चुका है कैनेडियन सोलर में, HJT टेक्नोलॉजी में एकॉम का 730 वॉट का पैनल आ चुका है पाकिस्तान में, हुआसन का 715 वॉट का पैनल आ चुका है। तो ये तीनों कंपनीज के इस वक्त 700 वॉट्स प्लस के पैनल पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा सर, नेक्स्ट बताइएगा कि ये मून लाइट पे चलने वाले क्या सोलर पैनल आ चुके हैं या इस पे वर्क हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सोलर पैनल की बात करते हैं तो उसका नाम ही सोलर पैनल है। सोलर का मतलब होता है सूरज जी। तो चांद की अपनी कोई रोशनी है नहीं, चांद तो आपको रिफ्लेक्टेड रोशनी देता है जो कि सिर्फ आपकी बड़ी मुश्किल से आपको रात को देखने के काबिल रोशनी होती है, जिससे आप रात में थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, उससे बिजली नहीं बना सकते आप। अच्छा सर, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप सोलर प्लेट्स लगाते हैं अपनी घरों की छतों पे, तो हमने ये भी सुना है कि वहां पे अगर व्हाइट कलर कर दिया जाए तो वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो अगर बाइफेशियल पैनल लगाया होगा ना जो अप एंड डाउन दोनों साइड से काम करता है, तो उसके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि बैक साइड के ऊपर से रिफ्लेक्शन मिलेगी तो उससे आउटपुट ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सही। तो सर ये बताइएगा कि सोलर पैनल का जो बेस्ट टाइम होता है चार्ज करने का वो कौन सा होता है? बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी 10 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान, दोपहर के 10 से लेके दोपहर के 4 बजे के दरमियान बेहतर परफॉर्म करता है। और ये सिंगल और डुअल MPPT में सर क्या फर्क होता है? जी, जो आजकल जितने भी हाइब्रिड अच्छे IP65 इन्वर्टर्स हैं उनमें डबल MPPTs आ रहे हैं क्योंकि एक ही इन्वर्टर के अंदर 2 चार्ज कंट्रोलर्स लगे होते हैं, उसको डबल MPPT कहते हैं। बड़े इन्वर्टर्स में तो ज्यादातर में डबल या ट्रिपल MPPT आता है। ज्यादा चार्ज कंट्रोलर होने की वजह से मल्टीपल टाइप के पैनल्स भी लगाए जा सकते हैं और उसकी सोलर चार्जिंग कैपेसिटी भी ज्यादा आ चुकी हुई है। सही। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिश के दौरान और अगर आंधी तूफान आ जाए तो उस सूरत में आप सोलर पैनल को नुकसान होता है क्या आप समझ? ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। अगर हल्की क्वालिटी की इंस्टॉलेशन की हुई है तो आंधी तूफान में पैनल्स के उड़ने का खतरा होता है, लेकिन अगर उसके सिविल पैड्स अच्छे बने हुए तो कोई मसला नहीं आएगा। सर अगर छोटे कस्टमर की बात करें तो 3 किलोवाट का अगर किसी ने सिस्टम लगवाना है तो उसके लिए हमें कितना खर्चा आ जाएगा और क्या क्या चीजों की? आजकल तकरीबन कोई 4.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है 3 किलोवाट के सिस्टम पे, और उसके ऊपर आपका एक AC, लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, ये सब कुछ चल जाएगा। और सर 2024 में कौन सा सोलर पैनल सबसे बेहतर है, कौन सा? मैं रेकमेंड करूंगा कि N टाइप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा अगर आप HJT टेक्नोलॉजी के पैनल यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज करें, ये दोनों अच्छे हैं। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि चीन ने कोई ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि सोलर का ऑल्टरनेटिव है, 10,000 वाट की कुछ ऐसी? नहीं सर, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। वो बेसिकली सिर्फ छतों के ऊपर एक कन्वेक्स लेंस है जो और कॉनकेव लेंस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि छत के ऊपर पड़ने वाली रोशनी को नीचे आपके नीचे हॉल में भिजवाती है। तो आपकी सिर्फ रोशनी देने के लिए काम हो सकती है और दिन के टाइम रोशनी देने के लिए काम होती है, वो कोई बिजली नहीं बना सकती। सही। सर नेक्स्ट ये बताइएगा कि ये जो सोलर पैनल के ऊपर वोट्स लिखे होते हैं 550 वाट का ये सोलर पैनल है, तो क्या आउटपुट भी उतनी आती है हमें? आइडियली लैब कंडीशंस के अंदर ये 550 वाट देता है अगर 550 वाट का पैनल होगा, लेकिन आउटपुट हमेशा को 30 से 35% लॉसेस के बाद ही आती है। उसमें वायर के अंदर लॉसेस होने होते हैं, AC to DC लॉसेस होने होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस के ऊपर लॉसेस होने हैं, तो लॉसेस के बाद ये सारी आउटपुट यानी कि जितनी लिखी है उतनी एग्जैक्ट नहीं आती, लैब कंडीशंस में उतनी आएगी। ठीक है सर, सोलर पैनल की एफिशिएंसी किन चीजों से कम होती है और कैसे इंप्रूव किया? अगर सोलर पैनल्स को हमने प्रॉपर्ली धोया नहीं होगा तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी, वायर अच्छी यूज नहीं की होगी, सोलर पैनल की एफिशिएंसी डाउन होगी, इन्वर्टर अच्छा है उसका MPPT नहीं होगा तो भी डाउन होगी, वेदर अच्छी नहीं है, बादल है तो भी एफिशिएंसी डाउन होगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी डाउन होगी। आप अगर एंगल डाउन कर देंगे, अगर आपकी गर्मियां हैं और आप एंगल ज्यादा ऊपर कर देंगे तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, सर्दियां हैं एंगल डाउन कर देंगे तो उससे भी एफिशिएंसी खराब होगी। सर 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो कितने यूनिट देता है हमें? 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट्स देता है। 4 यूनिट देता है? जी बिल्कुल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जितना वाट होंगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से आप। ठीक है।
तो सर ये पाकिस्तान में आजकल कौन सा सिस्टम बेहतर है, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड के बारे में हमें थोड़ा सा। छोटे सिस्टम्स के अंदर हाइब्रिड बेहतर है, उसके साथ बैटरीज भी लग जाती हैं। बड़े सिस्टम्स में ऑन ग्रिड वैसे सूटेबल नहीं होता। फैक्ट्रीज के लिए और कमर्शियल स्पेसेस के लिए भी ऑन ग्रिड सिस्टम बेहतर होता है, जो बगैर बैटरी के चलता है, नेट मीटरिंग के साथ चलता है। सही। और घरों में भी जिनकी कंजम्पशन ज्यादा होती है उनके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम बेहतर होता है। और सर ये जो किसान दोस्त हैं हमारे, इनके लिए आप कौन सा सिस्टम रिकमेंड करते हैं? एक ट्यूबवेल अगर चलाना हो तो उसके लिए टोटल कितनी कॉस्ट आ जाएगी? इसके लिए ना नॉर्मली आजकल अगर 10 HP का एक ट्यूबवेल लगाना है तो आप 18 पैनल लगाएं, उसके साथ एक VFD लगती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। VFD का काम ये होता है कि सोलर से आने वाली एनर्जी को डायरेक्ट चलाती है, ना वापडा की जरूरत होती है ना ही उसके साथ बैटरीज की जरूरत होती है। जैसे जैसे सूरज कम होता है वो VFD आगे अपनी पावर कम करती है और मोटर स्लो हो जाती है, पानी का प्रेशर कम हो जाता है और इवेंचुअली बंद हो जाता है। सारा दिन ये सिस्टम चलता रहता है। सर आजकल गैस की शॉर्टेज बड़ी हो गई है, तो क्या कोई ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसे चूल्हे हैं जो सोलर पे आप। आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हे बहुत आ चुके हैं। सोलर से प्रोड्यूस होने वाली बिजली को आप अपनी किसी भी मशीनरी पे किसी भी चीज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी कुकिंग, घर की कुकिंग को आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर इवन इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली गाड़ी है, आप सोलर से बनने वाली बिजली से आप अपनी गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। मल्टीपल इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त। तो सर ये भी सुनने में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि दोपहर के वक्त अगर हीट ज्यादा है सूरज तो ज्यादा एनर्जी पैदा ऐसा नहीं है। हाई टेम्परेचर से सोलर पैनल हल्का परफॉर्म करता है। जितना अच्छा टेम्परेचर होगा, 25 के करीब टेम्परेचर होगा, सोलर पैनल उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। सर 2024 में आप कौन सी बैटरी रिकमेंड करते हैं लगानी चाहिए? मैं रेकमेंड करूंगा कि लिथियम आयन बैटरी करें। इसकी स्मार्ट होती है, कॉम्पैक्ट होती है, एफिशिएंट होती है, लाइफ भी ज्यादा होती है, तो लिथियम बैटरी ही बेस्ट रहेगी। जी सर बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा। मैं सर का नंबर भी और कंपनी का एड्रेस भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको कंपनी का एड्रेस और नंबर शो कर दूंगा। कोई भी बंदा अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में या किसान दोस्त हमारे जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर सर से रब्ता करें। जिन जिन शहरों में ब्रांचेज हैं मैं आपको सारा एड्रेस और नंबर्स वगैरह कंपनी के प्रोवाइड कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इसी दुआ के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।